आज को जो चैप्टर मैं लिया है ये राजयोग। राजयोग बहुत इम्पोर्टेंट है। राजयोग नेटिव को जो बाथ चार्ट है वो बाथ चार्ट के अंदर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन बाथ चार्ट, उसमें राजयोग मिल जाता है। सो मेनी राजयोग योगास इज देयर दैट विल बी डिस्कस्ड। तो नेटिव जो है उसको इस राजयोग का फायदा, राजयोग का बेनिफिट लाने के लिए उसको बाथ चार्ट का एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक वन से वन इसमें आता है राजयोग डिस्कशन करने के लिए। तो सो मेनी राजयोगास इज देयर जो बाथ चार्ट में काम करता है। सपोज फर्स्ट गजकेसरी राजयोग। तो गजकेसरी राजयोग, ये गज मीन्स एलिफेंट, ये केसरी मीन्स लायन। सो गजकेसरी योग ये दोनों बहुत असर देता है। जनरली जिसका गजकेसरी योग है वो सोसाइटी में बहुत काम करता है, बहुत सम्मान उसका अंदर आता है और बहुत अर्थवान भी हो सकता है, लेकिन उसका सोसाइटी में प्लेसमेंट बहुत हाई होता है। तो गजकेसरी योग होता है क्या? गजकेसरी योग में दो प्लैनेट हैं। एक शुभ प्लैनेट चंद्र है और एक शुभ प्लैनेट गुरु बृहस्पति है। तो जब गुरु और चंद्र वो चंद्र का रेस्पेक्ट में केंद्र में बैठता है, सपोज लग्न में चंद्र है और गुरु 10 में बैठ गया और लगन में चंद्र गुरु दोनों बैठ गया, तब गजकेसरी योग होगा। गजकेसरी योग का जो कंडीशन है, इसमें कोई मैलिफिक नहीं आना चाहिए, कोई मैलिफिक एस्पेक्ट कोई पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए। होने से गजकेसरी योग काम नहीं करेगा। तो ये गजकेसरी योग जो है, गजकेसरी योग में सपोज लगन में गुरु एवं चंद्र है, जब लगन में गुरु में चंद्र आता है एंड उसका अंदर कोई मैलिफिक नहीं है, सपोज सप्तम में शुक्रदेव बैठ गया, उसका शुभ दृष्टि आ रहा है, तो वो बहुत अच्छा। तो ये गजकेसरी योग में चंद्र का रिस्पेक्ट में केंद्र में गुरु का होना चाहिए। जब ये घर चंद्र का घर है जिसमें गुरु और बृहस्पति बैठ गया, तो चंद्र घर में चंद्र भी वेल एंड बृहस्पति वहाँ पर उच्च का हो जाता है, तो इसमें बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो जब ये प्रॉब्लम देता है, जब इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता, सपोज कुंभों का घर में और मकर का घर में ये योग बन गया, तो ये इतना असर नहीं देगा, कारण गुरु का जो स्ट्रेंथ, चंद्र का जो स्ट्रेंथ वो नहीं रहेगा। और जो पॉइंट है एक प्लेस में बैठ जाएगा, इसका अंतराय हो सकता है। सपोज 180 डिग्री में बैठ गया चंद्र और गुरु, एंड सपोज गुरु का घर में चंद्र है, चंद्र का घर में गुरु है, देन इट इज ऑल्सो ए गुड गजकेसरी योग। तो गजकेसरी योग जिसका हैंड्स में है उसका प्रभाव पॉजिटिव मिलेगा। तब कोई टाइम नेगेटिव आता है, तो मेरा तो गजकेसरी योग है, पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो देखा जाता है वो प्लेसमेंट ठीक नहीं है। गुरु का प्लेसमेंट जो घर में गुरु बैठा है, चंद्र का प्लेसमेंट चंद्र जो घर में बैठा हुआ है वो ठीक नहीं है। आज चार्ट को कुछ मैलिफिक एस्पेक्ट्स दृष्टि और चंद्र और गुरु का ऊपर आ जाता है, इसलिए ऑलवेज गुरु चंद्र योग में गजकेसरी योग का फल नहीं मिलता। तो ये एक राजयोग है। सेकेंड, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग कौन होता है? हमारा चार्ट में जो दुस्थान है 6, 8 और 12, इसको दुस्थान कहा जाता है। इसमें प्लैनेट बैठने से अच्छा असर नहीं देता, उसका मालसंत दशा में नेटिव को बुरा असर लगता है। तो जब ये घटना घटता है, जब 6th हाउस का लॉर्ड 8 में बैठ गया और 8th हाउस का लॉर्ड 12 में बैठ गया और रिवर्स हो गया, 12 का लॉर्ड 6 में आ गया, 6 का लॉर्ड 12 में चला गया, 8 का लॉर्ड 12 में चला गया। सो दुस्थान के अंदर जब प्लैनेट का एक्सचेंज हो जाता है, मेनली द मैलिफिक प्लैनेट्स, शुभ ग्रह के लिए नहीं है,
मेलिफिक प्लेनेट जब ये प्लेस चेंज करता है एंड लगन भी अंडर मेलिफिक कंडीशन, लगन लॉर्ड जो है सपोज वो 6th हाउस में बैठ गया तो तब भी ये अच्छा गठन करता है। जब लगन लॉर्ड मेलिफिक में है तो लगन लॉर्ड के मेलिफिक में होना चाहिए एंड 6, 8, 12 का अंदर एक्सचेंज होना चाहिए, तब ये विपरीत राजयोग होता है। इस योग का कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जब लाइफ स्मूथ में चलता है, जब उसको पढ़ाई हो सकता है, जब उसको जीविका आजीविका जो है वो ठीक चलता है, तब इसका असर विपरीत राजयोग का नहीं पड़ता है। जब वो एडवर्स सिचुएशन में पड़ जाता है, जब वो कर्ज हो गया, उसका फैमिली नहीं चलता, एजुकेशन में या लॉस होने का आ गया, सब जब वो ऑब्स्टेकल में आता है तब ये विपरीत राजयोग में भी एक्टिवेटेड, देन ही जो ऑब्स्टेकल में घिरा हुआ है वहाँ से उसका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये विपरीत राजयोग, एक विपरीत राजयोग गोचर में भी हो सकता है, ये तो डिस्कशन होता है गोचर में, मेष में ये विपरीत राजयोग होने का है। तो विपरीत राजयोग गोचर में भी हो सकता है, बार चार्ट में भी हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो एडवर्स सिचुएशन में ये गुड रिजल्ट देता है। उसके बाद आता है पराशरी राजयोग। पराशरी राजयोग क्या होता है? पराशरी राजयोग हमारा जो बार चार्ट है, तो बार चार्ट का अंदर जो केंद्र भाव है एंड त्रिकोण भाव है, 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव एंड 5 और 9 भाव ये होता है त्रिकोणा भाव। जब केंद्र भाव के साथ त्रिकोण भाव को एक्सचेंज हो जाता है, सपोज 10th हाउस का लॉर्ड वो 5th हाउस में बैठ गया, 5th हाउस का लॉर्ड वो 10th हाउस में बैठ गया, तो एक त्रिकोणा हाउस का लॉर्ड केंद्र में चला गया, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोणा में चला आया, तो ये हो जाता है पराशरी राजयोग। इसमें भी बहुत धन संपदा उसको मिलता है, सोसाइटी में उसको भी वेल प्लेस्ड होता है, सो इसे पराशरी योग कहता है। उसके बाद आता है नीच भंग योग। नीच भंग राजयोग क्या होता है? नीच भंग राजयोग जब देखा जाता है प्लेनेट में कि ये बृहस्पति है और ये अच्छा प्लेनेट सान है और शुक्र है, तो ये प्लेनेट बुरा स्थान में प्लेस्ड हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज बृहस्पति जो है, गुरु जो है वो मकर में बैठ गया, तो मकर तो डेवलप्ड स्टेट है बृहस्पति का, जुपिटर का, तो जुपिटर जो मकर में आता है, कैप्रिकॉर्न में आता है, तो वो डेवलेशन में आ गया। बट इन दिस चार्ट इफ सैटर्न इज प्लेस्ड इन कैप्रिकॉर्न, मकर में सैटर्न बैठ गया, तो सैटर्न के घर में गुरु है, तो इन दैट के सैटर्न उसको नीच तो जो गुरु का था उसको भंग कर देता। जिसका घर है, जिसमें वो डेबिलेटेड है, बृहस्पति मकर में डेबिलेटेड है, बट मकर का मालिक उस मकर में घर में है, तो वो डेबिलेशन नहीं रहेगा। एस्पेक्ट में भी हो सकता, सपोज मेष में शनि है, ये नीचस्थ होता है, मंगल 10 भाव में बैठा, वो 4th एस्पेक्ट आता है शनि का ऊपर, तो मंगल का घर को मंगल एक्टिवेट कर देता है, तो शनि का जो नीचता था, वो डेबिलेशन था, वो लॉस्ट हो जाता है। और एक्सॉल्टेड प्लैनेट ऑल्सो जब रहता है, सपोज कार्क में गुरु है, उसको साथ मंगल डेबिलेशन में चला आता है कर्क में, तो जब बृहस्पति वहाँ पर एक्सॉल्टेड है तब मंगल को इतना असर नहीं पड़ेगा। सो ये नीच भंग योग है, प्लेसमेंट के हिसाब से हो सकता है, एस्पेक्ट का हिसाब से हो सकता है, एक्सॉल्टेशन के हिसाब से भी हो सकता है, तो ये होता है नीच भंग योग। उसके बाद आता है पंचम महापुरुष योग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचम महापुरुष योग ये 5 प्लेनेट है, जब ये केंद्र में बैठता है, वेल प्लेस्ड होता है, तो ये राजयोग का असर देता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जब ये केंद्र में सपोज 1st हाउस में जुपिटर बैठ गया और वो घर सपोज धनु का है, तो जुपिटर ओन हाउस में है, स्ट्रांग है,
और वो घर सपोज कर्क का है तो जुपिटर एक्सल्टेड है, तो ये प्ले 1/4/7 में होना चाहिए। और जब ये केंद्र में जुपिटर अच्छा अवस्थान में 1/4/7 में बैठ गया एनी प्लेस विदिन 1/4/7, देन इट इज हंसो राजयोग, ये वन ऑफ द पंच महापुरुष राजयोग। सिमिलर केस जब मंगल का आता है, हम सपोज मंगल जो केंद्र हाउस है उसका 10th हाउस में बैठ गया और दिग्बली भी हो गया और वो केंद्र में आ गया, तो केंद्र के आने से उसका रोचक राजयोग होता है। और सिमिलर कंडीशन जब शुक्र आता है 1/4/7 में वेल स्टैब्लिश्ड हो जाता है, सपोज शुक्र तुला राशि में बैठ गया और वो 20 राशि में बैठ गया, वृषभ राशि में, तब वो मालिक बुजुर्ग कर देता है। और जब बुध बैठता है केंद्र में तभी वो भद्र जो बनाता है, मेनली मिथुन एंड जेमिनाई साइन में जब बैठता है। उसके बाद शनि देव का भी होता है, सपोज 1/4/7 में 1/4/7 में सपोज 10th में भी शनि बैठ गया तो उसका उन साइन भी हो सकता है। मेष लगन कर लिया तो मकर राशि होता है, तो उसमें वो ससो राजयोग बनाता है। तो ये 5 राजयोग का पंच महापुरुष योग कहता है, जिसका चार्ट में ये वन ऑफ द पंच महापुरुष योग और 2 में भी हो सकता है। जिसका पंच महापुरुष योग रहता है उसको लाइफ बहुत स्मूथ होता है, उसका प्रगति, उसको अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ स्टेयर में बहुत अच्छा होता है, स्टेयर वाइज उसको लाइफ में प्रगति आता है। ये पंच महापुरुष योग होता है। देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट यह आता है धनयोग। धनयोग तो क्या मैं ऑलरेडी पराशरी से योग का कहा, सेम थिंग। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड के साथ 11th हाउस का लॉर्ड का रिश्ता आता है, सेकेंड हाउस धन स्थान, 11th हाउस गेन का स्थान। जब धन और जो गेन जो प्राप्ति वो जब दो एक साथ में 2 लॉर्ड बैठ जाता है तब एक योग होता है। सपोज सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड केंद्र में बैठ गया और सेकेंड हाउस का लॉर्ड और 11th हाउस का लॉर्ड त्रिकोणा में बैठ गया, तब ये धनयोग होता है। एक्सचेंज भी हो सकता है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड 11th में गया, 11th हाउस का लॉर्ड सेकेंड में गया, तो ये धनयोग होता है। इसके अंदर समटाइम्स 5th का लॉर्ड 9 का लॉर्ड 5th होता है, वो सम्मान का जो बढ़ा देता है, धन भी देता है, बट वो सम्मान मान सम्मान और ज़्यादा वृद्धि करता है जब 5th का साथ 9 के साथ 5th होता है। तो ये एक राजयोग। देन वी आर कमिंग टू द पॉइंट। ये योग है जब सरस्वती राजयोग कहता है, जब जो शुभ ग्रह है, जो शुक्रदेव, चंद्रदेव, बृहस्पति देव, ये शुभ ग्रह जो है, ये जब 1 to 5th 4th में बढ़ता है तब ये शुभ फल देता है, तो इसको सरस्वती राजयोग भी कहता है। सिमिलरली देयर इज अम्ला राजयोग। अम्ला राजयोग क्या होता है? अम्ला राजयोग बाचार में जहाँ चंद्र बैठा है वहाँ से गिनना चाहिए। चंद्र से गिनने से 10th हाउस में जो हाउस होता है उसमें जब शुभ ग्रह बैठ जाता है, सपोज चंद्र कोई हाउस में बैठा, सपोज लगन में बैठा है तो उसको 10वां स्थान 10 है और उसमें गुरु बैठ गया, तो गुरु शुभ ग्रह है, तो इसमें जो होता है ये अम्ला राजयोग गठन हो जाता है। तो सो मेनी राजयोग इज देयर। परिजात राजयोग इस और एक राजयोग है, वो लगन लॉर्ड के साथ पॉजिटिव लॉर्ड का रिलेशनशिप आ जाता है। सपोज लगन का लॉर्ड शनि है एंड शनि देव केंद्र में बैठ गया एंड उस हाउस का जो मालिक वो भी वेल प्लेस्ड ओन हाउस में चला गया। सपोज उस हाउस का मालिक तुला राशि में बैठा, उस हाउस का मालिक सपोज शुक्रदेव है, देन वो शुक्रदेव जब वेल प्लेस्ड हो जाएगा तब ये परिजात राजयोग होता है। तो सो मेनी राजयोग इज देयर। इसको बाहर भी राजयोग है, ये तो सिंपल राजयोग को मैं कहा हूँ। इसके बाद में
जो 12 लगन है, 12 लगन के ईच प्लैनेट जो पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ जाता है तब राजयोग बना देता है। सपोज मेष लगन का चार्ट है, मेष लगन का चार्ट में 10th हाउस 11th हाउस का लॉर्ड शनिदेव है, एंड शनिदेव सपोज 7th हाउस में तुला में बैठ गया तो शनिदेव एक्सॉल्टेड है, तो इसमें वो शनिदेव राजयोग कर ही जाता है। तो सिमिलरली 12th हाउस में ये राजयोग होता है पर्टिकुलर प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन का बारे में। सो व्हाट टू बी डन बाय द नेटिव्स, ये तो राजयोग डिस्कस कर लिया। तो राजयोग आपको बाथ चार्ट में किस तरह है उसको आप पंडित से और आप खुद से उसको देख लीजिए। देखने के बाद आपका काम क्या है, सपोज हंस राजयोग है तो कौन हंस राजयोग कौन ग्रह बनाता है, गुरु ने बनाता है, बृहस्पति ने बनाता है। तो बृहस्पति का जब महादशा आता है, अंतर्दशा आता है, तो आपको एक्टिवेशन आएगा, आपको खुद को भी एक्टिवेट करना चाहिए। जब बृहस्पति का महादशा आता है हंस राजयोग में, तब आपको गुरु के साथ डीलिंग्स अच्छा करना चाहिए, गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए, आपको बिहेवियर में मॉडेस्टी आना चाहिए, आपको लिखा पढ़ाई में जो आप है उसमें आपका तरक्की आ जाने का शुरू हो जाता है। स्टूडेंट लाइफ में जो जॉब लाइफ में है उसका प्रमोशन एंड अदर जो एक्टिविटीज़ है वो होने का शुरू हो जाएगा। बट यू हैव टू एक्टिवेट इट जस्ट बाय गुरु का इंटरेक्शन। गुरु में भी टीचर, गुरु में भी योर सुपीरियर्स, गुरु में भी योर रिलीजियस कोई हो सकता है जो आपको ब्लेसिंग देता है, वो भी गुरु हो सकता है। तो गुरु को सम्मान देना चाहिए, गुरु के साथ बिहेवियर अच्छा करना चाहिए, आपको एटीट्यूड अच्छा रखना चाहिए, आपको लाइफ को भी ठीक से रोल करना चाहिए। संतान के साथ आपका रिलेशन, फैमिली के साथ आपका रिलेशन, ये भी बृहस्पति है। आपको वाइफ के साथ रिलेशन, ये भी बृहस्पति का व्यापार है। ये जब आप ठीक रखेगा तब वो योग अच्छा फल देगा। दैट मीन्स एक्टिवेशन ऑफ प्लैनेट इज नेसेसरी। सिमिलरली शनिदेव का जब किसी का चार्ट में राजयोग है तब उसको जब स्टूडेंट लाइफ आता है मेनली, तब उसको डिसिप्लिन होना चाहिए, उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, उसको डेडिकेटेड होना चाहिए, तब शनिदेव एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक्टिवेशन प्लैनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन राजयोगा। सो राजयोगा रहने का गुरुत्व है, उसको सोचने का गुरुत्व है, उसको एक्टिवेट करने का भी एक तरीका है। और प्रश्न आ जाता है कि मेरा तो हंस राजयोग था बट बृहस्पति दशा तो चला गया, तो नो प्रॉब्लम। जब आपका शनि का दशा आया है और कोई महादशा आएगा, उसको अंतर दशा आएगा गुरु का, तब आपका एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो राजयोग, ये राजयोग का जो वर्णन किया है उसको सोचना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ग्रह और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट जब 2 और 3 ग्रह कॉम्बिनेशन में आ जाता है तब उसको भी एक्टिवेट करना चाहिए, उसको लिए खुद का रेडी करना चाहिए टू गेन द राजयोगा। एंड विपरीत राजयोगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली जब पब्लिक कर्ज में पड़ जाता है, एडुकेशन में ऑब्स्टेकल में आ जाता है, नौकरी नहीं मिलता है, तब वो जब एक्सलेट हो जाता है, देखता है उसका विपरीत राजयोग कौन कौन ग्रहों ने बनाया, तो उसको महादशा लॉर्ड को देखने से उसको एडवर्स सिचुएशन से उसको अलग कर दिया जाए, सो प्रॉब्लम से वो दूर हो सकता है। सो मेनी योग आर देयर। सो इस योग को सबको लाइफ में प्रयोग करने के लिए एंड टू गिव एडवांसमेंट इन लाइफ, अपस्टेयर जाने के लिए, लाइफ को सामने लाने के लिए, अर्थ संपदा को लाने के लिए, जो वेल्दीनेस, जो इमेंस वेल्थ उसमें घुसने के लिए, सोसाइटी में प्लेसमेंट होने के लिए ये राजयोग का ग्रह वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नमस्कार, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत सब्सक्राइबर काम है, तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। लाइक डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइंडली आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा चैनल में सब्सक्राइबर मिनिमम है। ये आपका
हमारा बहुत बहुत नमन प्रणाम। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।